नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तरहान अली वारिस। और अब ये सेगमेंट हुआ है अंदाज़े बयान, यानी तकरीरी मुकाबला। लेकिन आज मुकाबला नहीं होगा। आज मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है, तो इसलिए आज हम एजाज़ी तौर पर तीन ऐसे बेहतरीन मुक़र्रिरीन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिनको आपने पहले भी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखा होगा, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर ये तकरीरी मुकाबले के फ़ातह भी रह चुके हैं। तो इसलिए आज मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए तीन मुक़र्रिरीन हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ आज जो हमारे जजेस हैं शानियाल साहब और शहरबानो साहिबा, वो भी मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से अपने अल्फाज में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। हमारे साथ जो तीन मुक़र्रिरीन हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहतिशाम साहब, कामरान ज़ुबैर साहब और अहमद बिन हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और आज का मौजू चूँकि आज मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत है, तो अल्लामा इकबाल साहब के उस शेर की अक्कासी करता हुआ उसी से आपने उन मिसरों से आपने तकरीर को करना है। बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद काबे में हुई और शहादत मस्जिद में हुई। मैं पहले दरख्वास्त करूंगा एहतिशाम साहब से, आपके पास तकरीबन 3 मिनट होंगे तकरीर मुकम्मल करने के लिए, और हम सब बैठ के सुकून से आपकी तकरीर सुनेंगे। जब 2.5 मिनट हो जाएंगे और 30 सेकंड रह जाएंगे, तब मैं यहाँ से खड़ा हूँगा, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उस वक्त आपके पास 30 सेकंड है। ठीक है, तो पहले मैं दरख्वास्त करूंगा एहतिशाम साहब से कि वो तकरीर पेश करें। मौजू है बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। बिस्मिल्लाह। सुकूते ज़ात को तोड़ा, किसी का नाम लिया, उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया, हुरूफ़े नूर से हरफ़े जली का नाम लिया, हुजूरे पाक के प्यारे अखी का नाम लिया। जब भी लहू में हरारत की कुछ कमी देखी, हम अहले इश्क ने या अली का नाम लिया। सुभान अल्लाह। हम अहले इश्क ने फ़ौरन अली का नाम लिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन, काबा बुत परस्ती का शिकार था, बुतों का दौरा था, तो खुदावंदे ताला ने काबा को किबला बनाने से कबल काबा में मौलाए कायनात की विलादत को अहम समझा कि विलादत के बाद किबला साफ हो गया। वो मौला जो काबे में आए तो काबे के दरो दीवार हिल गए। कौन अली? वो अली कि जो आगोश रिसालत में आकर लुआबे दहन से अपनी जिंदगी की हयात पाते हैं। कौन अली जो दावत ज़ुल अशीरा में अपने पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को अपनी क़यादत का एहतराम दिलाते हैं और बताते हैं कि अली इस्लाम के लिए, खुदा के लिए और रसूल के लिए खड़ा है। कौन अली जो खैबर में दरे खैबर को एक कंगुश्त से उखाड़ते हैं। कौन अली जो खंदक के मैदान में अमर बिन अब्दे वद को 2 लख्त करते हैं। कौन अली कि जब मरहब पुकारता है कि खैबर मुझे मरहब के नाम से जानता है, तो अली कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और एक बार से मरहब 2 लख्त हो जाता है। किबला अली, काबा अली, हर जी शऊर का काबा अली। तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि कुल्ले ईमान अली की मोहब्बत है, कि अली की मोहब्बत ही ईमान का तकमील का आखिरी हवाला है। तो फिर अली के एक मुहाफिज को तख्ता दार पर लेके जाया जा रहा है। वो अली का जानिसार है, वो खुद को सालिम कहने वाला मीसम तम्मार है, जिसकी कटी जबान का बहता लहू ये कह रहा है कि ये ज़बां काट दो, जिस्मो जाँ काट दो, मिदहते मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे, ज़िक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार रसूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो फिर जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जाहिलों फिर हवा में उड़ा दो उसे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा। अली की सदा आएगी, अली की सदा आएगी। आपकी समातों का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहतरीन तकरीर बहुज़ूर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद एहतिशाम। अब मैं दरख्वास्त करूंगा
कामरान ज़ुबैर साहब से कि वो इस तकरीर को बहुज़ुर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पेश करें। मौजू है बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। काबा विलादत ब मस्जिद शहादत। मक्तल को भी पिछले 1350 सालों में अली जैसा गौहर नायाब ना मिला होगा, क्योंकि आज से ठीक 1395 बरस कबल मस्जिद में दहशत गर्दी की मजमूम बुनियाद रखी गई और पहला निशाना सीना ज़मीन पर मौजूद खुदा की सबसे बेहतरीन मखलूक को बनाया गया। जहर में बुझी तलवार का वार सरे मोहरे विलायत पर दाग कर इब्ने मुलजुम ने अपने फातेह होने का ऐलान किया। मगर हाय तीरगिए अफलाक चीरता उस दिन का सूरज कि जिसने हैया अलल फलाह के वादे को फुज़्ज़तु बिरब्बिल काबा की ताबीर में ढलते देखा। अली को ज़ख्मे शहादत लिए, अली को दस्तारे इमामत लिए बात करते देखा कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। सो सदरे अली वकार आज तलक हो रही हैं। अली वो अबू तुराबो हैदर कर्रार की बातें, अबुल हसनैन दामाद नबी सरदार की बातें, वो बातें कि अली इमाम मन मनस्तो गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए बनाम अली, किसीरा मयस्टर नशुदी सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। क्यों? क्योंकि अली अदल का मयार भी हैं, अली शेर परवरदिगार भी हैं, अली खैबर में सालार भी हैं, अम के अलम बरदार भी हैं। अली 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 वो हैं कि जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब हिजरत अपने बिस्तर पर लिटाया। सो अली शब हिजरत मोहरे रिसालत के निगहबान भी हैं। सो सदरे अली वकार सलाम पढ़िए उस अली पर जो नफ्से रसूल भी है, सरताज बतूल भी है, बाबुल इल्म भी हैं, महराज हिल्म भी हैं, जो हैदर कर्रार भी हैं, जो गैर फरार भी हैं। अली वो जो बदर हुनैन में बचपन में दीन बचाता है और बुढ़ापे में दीन बचाता है। अली वो जो नौजवानी में अमर इब्न अब्द वद की आंखों में आंखें डालकर कहता है अनन लजी सम्मतनी उम्मी हैदरा क़बल ज़िराइनी शदीदुल किसरा। अली वो कि जिसके बारे में कूफा की जाए नमाज कहे, अली को सजदे में ज़रबत लगाई गई, यानी अली हुनैन और बद्र में मारा नहीं गया तुमसे। अली वो कि जिससे मोहब्बत रखने वाला मोमिन और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक सदर अली वकार जली होना जरी होना मिसले अली होना नामुमकिन ही तो है। तभी रसूल खुदा के हाथ में हाथ अली का है, रबों पे नारा वसी का है कि मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अली जुन मौला। तभी तो मौलूद काबा और मस्जिद कूफा के लिए हमारी सातें ऐलान करती हैं कि नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम मगर नाजम बईज होके के पेशे यार में रक्सम तू आका तिल के अस बहरे तमाशा खूने मनरेजी मना बिस्मिल के जेर खंजरे खूंखार में रक्सम मना बिस्मिल के जेर खंजरे खूंखार में रक्सम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कामरान ज़ुबैर साहब बहुज़ूर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नजरान अकीदत पेश कर रहे थे तकरीर के ज़रिए। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद बिन हारून साहब से कि वो अपनी तकरीर के ज़रिए अपने अल्फाज के ज़रिए मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करें। आपका मौजू भी यही है बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। और ये सेगमेंट बताता चलूँ हमदर्द रूह अफ़ज़ा बनाने वालों की जानिब से दिखाया जा रहा है और हमदर्द रूह अफ़ज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह, आपका वक्त शुरू होता है अब। फुस्तु व रब्बिल काबा का जुमला दर हकीकत कामयाब हो जाने का ऐसा यकीन है जो अंबिया के हकीकी जानशीनों के हिस्से में ही आता है। सदर आली वकार मंसूर का अनल हक का नारा दर हकीकत मिंबर कूफा के उसी सलूनी का तसलसल है जो इब्नुल अरबी के वहदतुल वजूद तक चलता चला जाता है। जब खुदा अपने वलियों तक को अपनी खास छाप अता फरमा सकता है तो दरे यज़दा विलादत पाने वाले सैयदुल औलिया अमीरुल मोमिनीन पर क्या क्या राज आश्कार होंगे। जनाबे वाला ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान मुज़मर है। बस खौफ हो तो उमर इब्ने खत्ताब जैसा कि वक्त रुखसत रुखसार मुबारक को मिट्टी पर रगड़ कर अपने अमाल की कम वक़ाती का एतराफ करते हैं। और उम्मीद हो तो अली इब्ने अबी तालिब जैसी कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कहकर अपनी सरखुरुई का परवाना आप सुनाकर चले जाएं। दरे यज़दा शहादत नसीब हो और फजाए दहर का मंजर हैदरी होने की गवाही दे कि अली इमामे मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदा बना में अली। जनाबे वाला अली की कामयाबी को सुनना है तो अहले हक से सुनिए।
आका का अमजाद अली, पहला मुसलमान शहजादा अली, शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे अली, बद्र में दादे शुजाअत देता अली, ओहद में हल्का रसूल में शामिल अली, खंदक में मुजाहिद अली, दरे खैबर उखाड़ने वाला अली, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब अली, यमन में रसूल का गवर्नर अली, गदीर में मन कुंतु मौला अली, हर सहाबी का नारा अली, सुलह हुदैबिया में रसूल कातिब, सुलह हुदैबिया का कातिब अली, फतेह मक्का में सवारे दोशे पैगंबर अली, तबूक में रसूल का नाइब अली, शेखैन करीमैन का काजी अली, उस्मान की रजा पे राजी अली, खवारिज पर कहरे मुजस्सम अली, जनाबे वाला रब्बे काबा की कसम, ऐसी आली निस्बतों वाला शख्स कामयाब न होता तो क्या होता, फजाए दहर अली अली से न गूंजती तो क्यों न गूंजती, कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब अहमद हारून साहब जो कि अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए बहुज़ुर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। और चूँकि आज ये मुकाबला नहीं था और आज आप सब एजाज़ी तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे और आपके ये अल्फाज मौला कायनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ और अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ये तोहफ़े के तौर पर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अल्फाज आपके जाएँ और इसके ज़रिए आपको जो सवाब हासिल हो वो आपको भी मिले, आपके आबा अजदाद को और आपके आने वाली नस्लों को मिले। देखिए जो ज़िक्र आपने किया इसकी कोई कीमत तो अदा नहीं हो सकती, मगर आज चूँकि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत है तो अगर हम इसको हदिये के तौर पर, तबरुक के तौर पर आपको हम WB हिमानी की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। WB हिमानी यानी जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली बेहतरीन कंपनी है, जो कि 50 से ज़्यादा आउटलेट्स इनके हैं जहाँ पे स्किन केयर, हेयर केयर और बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा FAW फ्रेगनेंसेस बाय हिमानी यानी फरहान अली वारिस के परफ्यूम, मेरे परफ्यूम्स जो अब प्रीमियम पैकेजिंग में आ चुके हैं, जिसको आप आसानी से बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, जिसकी लास्टिंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुनासिब कीमत पर है, लेकिन इसको अपग्रेड करके दोबारा लाया जा रहा है डायनामो और फिरोज़ गोल्ड, डायनामो फ्लेयर और फिरोज़ गोल्ड को। ये आपके साथ जाएगा। इसके साथ साथ हमदर्द का रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और साथ साथ ग्रीन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। ग्रीन एक मज़ेदार रेंज है फ्रोज़न पराठा और नान की फ्रॉम द हाउस ऑफ सबीहा अनीस। और इसके साथ साथ मैं आप सब नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान में आप एक सस्ता प्लॉट फरहान अली वारिस सिटी में बुक करा सकते हैं कि जो कैश पर 60% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है और इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो 0% डाउन पेमेंट पर सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट दें और अपनी फ़ाइल ले जाएं, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। ये इसके बाद ये मौका शायद आपके पास ना आ पाए। अगर आपने अभी इसको मिस किया तो शायद आपको अफसोस होगा। तो फरहान अली वारिस सिटी की वेबसाइट पर, इनके फेसबुक पेज पर आप जाकर हमारे इस फरहान अली वारिस सिटी में प्लॉट्स ज़रूर बुक कराएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। अब मैं चलूँगा जनाब शाहनियाल साहब की तरफ और शाहरबानो साहिबा की तरफ। मैं चाहूँगा कि आप दोनों भी आज मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ नजराना अक़ीदत पेश करें। फरहान भाई, मौला अली की शान में तो क्या कहिए, कुछ अशआर हैं कि मन मौज में है तन औज में है, हक पाक सखी सुल्तान अली, हर आयत का मफहूम अली, मकसूम अली, मीज़ान अली, मेरे किबले की सजधज जीनत, तेरे काबे का मेहमान अली, तकदीर की शोख अंगूठी में जगमग जगमग हर आन अली, अलमास अली, याकूत अली, गौहर हीरा, क्या बात, मरजान अली, और कौनैन के तन्हा खालिक का हर मोमिन पर एहसान अली। और अबू तालिब की आगोश में नबूवत के साथ साथ इमामत जब परवान चढ़ी तो वो क्या मंजर होगा। मैं सोचती हूँ वो क्या मंजर होगा कि जब दावत ज़ुल अशीरा में नबूवत के साथ इमामत सबसे पहले कड़ी थी, वो क्या मंजर होगा कि जब बिस्तरे रसूल पर अली इस अंदाज में सोए कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा पुरसकून नींद
मैं आज सुभान तक नहीं अल्लाह, वाह सोया। वाह वाह। वो क्या मंजर होगा कि जब रसूल ने खजूर की टहनी अली को दी तो अली ने इस अंदाज में मुकाबला किया कि जिब्राइल अमीन जुल्फिकार को लेकर वाह वाह। दुनिया में आए और कहा गया ला फता इल्ला अली, माशाअल्लाह, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। माशाअल्लाह, मैं सोचती हूँ वो क्या मंजर होगा कि जब दर खैबर को इस अंदाज में उखाड़ा कि रसूल ने कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा वाह रहा वाह है। वाह। माशाल्लाह। मैं सोचती हूँ कि वो क्या मंजर होगा कि जब अली ने सजदे में फुस्तो बिरब्बिल काबा कहा होगा, माशाल्लाह। और वो क्या मंजर होगा कि रेशे मुबारक खून में लहू आलूद है मगर अपने कातिल को पानी पिलाया जा रहा है। वो क्या मंजर होगा कि जब कूफा के बच्चों को पता चला कि अली के इलाज की वाहिद मुमकिन एक जो सबब हो सकता है वो दूध है, तो कूफा के बच्चे कूजों में दूध लेके अली के दर पर आ गए। कितनी मोहब्बत होगी अली को उन बच्चों से और उन बच्चों को अली से। और आज अली को इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए न जाने कितने साल हो गए, मगर मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा अली का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहरबानो साहिबा ने मौला अली अलैहिस्सलाम के हुजूर अपने अल्फाज के ज़रिए नजरान अकीदत पेश किया। मैं चाहूँगा शाह निहाल साहब आप भी मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश। हज़रत अली के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो उसका दरवाज़ा अली है। तो उसी पर मैं चंद अशार कहना चाहूँगा कि ये मुस्तफ़ा ज़ैदी ने लिखा है और इसका अगला हिस्सा जोश मली आबादी ने लिखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें शहरबानों ने कही, तो मैं चाहूँगा कि उसी के साथ इल्म की बात भी ज़रा हो जाए। तो वो इल्म के बारे में लिखते हैं कि इल्म ने खून रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म गहवारो सैयारो अंजामो नमू, इल्म अब्बास सलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, अरे वादिये अब्र में कतरों को तरस जाएगा, जो इन नशकों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा, इल्म वल फजर की तनवीर जहां ताब का नाम, इल्म वल लैल की खुशबू में बसाई हुई शाम, काबा कौसैन की मंजिल को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को भी तलब से सिला देता है और जहल इंसान को बू जहल बना देता है, इल्म सब्र और रजा हरफो नवा सिद्को यकी, इल्म के हल्का बगोशों में है रूहुल अमी, और इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली बन जाए, मैदाने करबला हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह निहाल साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अकीदत पेश किया। जाते जाते रेहान आज़मी साहब के चंद मिसरे सुनिएगा तहत में ही कि रेहान आज़मी साहब को खुदा अलीन में जगह फरमाए, लिखते हैं कि अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, क्या कहना, अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे, ये सोच कर ना बनाया खुदा ने और अली, ये सोच कर ना बनाया खुदा ने और अली, शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करे। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल अभी सजी हुई है। हम आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, और जाते जाते मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा अपने तीनों मुकर्रिरीन का, मोहम्मद इरशाम साहब आपका, कामरान जुबैर साहब आपका और अहमद बिन हारून साहब आपका, कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुज़ुर मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम नजरान अकीदत पेश की, और साथ साथ शहरबानो साहिबा आपका और शाह निहाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अभी ज़िक्र मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई है, अभी और कलाम पढ़े जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको कुछ नए कलाम और भी सुनाते हैं। देखते रहिए इरफान रमज़ान।